हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी टीचर डे अच्छे ढंग से मनाए होंगे और मना भी रहे होंगे और मनाएंगे भी। आज तो पूरा दिन ही चलेगा और हम भी कुछ मनाए हैं और अभी बहुत सारे टीचर्स डे और बहुत सारे बच्चे आएंगे, सबके साथ मनाना है। तो अभी तो पूरा दिन ही चलेगा। तो मैं आज ऐसे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कहिए या जो कहिए कि हमें हमारे गुरु कैसे मिले, हमारे लाइफ में कौन कौन लोग हैं जो महान लोग हैं जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान रहा उन लोग को जो हमारे लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को सिखाए हैं और उन्हीं से सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे। आप सबकी लव सपोर्ट के वजह से और आगे बढ़ेंगे। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आपका जो लाइफ में एक्सपीरियंस है जो दिए होंगे या जो आपके गुरु हैं, किसे अपना गुरु मानते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखिए, हम बात करते हैं कि जब हम एक छोटे से मतलब नॉर्मली में बताएंगे और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं ऐसे ही आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपके लाइफ का आपका जो सबसे फेवरेट इंसान कौन है, कौन आप किसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए, हम बात करेंगे जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे याद है कि हम हमारे एक चौक पे अनिल सर हुआ करते थे, जो उसका भी नाम अनिल सर है। शायद अभी उनका कुछ कोई चीज़ में जॉब लग गया, वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं अपने भैया के साथ में जाया करते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। और पता नहीं वहाँ पे जाते थे तो छोटे छोटे थे तो छोटा छोटा मतलब तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ दिन वहाँ पढ़े थे तो ओ आ नर्सरी में मतलब नर्सरी में थे और ओ आ पढ़ते थे। तो वहाँ से मैं आए वहाँ से छोड़ के कुछ नहीं सीखे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम छोड़ के फिर हमारी दीदी बुढ़वा हरिपुर में रहती है, तो वही बोले कि चलो हमारे यहाँ तुम वहीं पे पढ़ना। तो हम वहाँ गए और वहाँ पे शंभू सर जो हमारे रिलेशन में लगते हैं, वो हमारे जीजा जी लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें गुरु मानते हैं और उन्हीं के पास पढ़े। मात्र 2 दिन में ओया से योरो लोवो तक सीख गए और उसके बाद एक सप्ताह के अंदर 1 से 20 तक सीख गए और काउंटिंग सीख गए और टेबल सारे काउंटिंग सीख गए, कोका बर्तनी सीख गए। ये सारे चीज़ सीख गए मात्र 1 सप्ताह के अंदर अंदर। सर में एक तो गुण थे कि वो बहुत अच्छे मतलब नॉर्मली से इस ढंग से समझा देते थे कि कभी भूल से भी नहीं मतलब वो चीज़ भूल पाते थे। और सर में एक टैलेंट थे कि वो सर संस्कृत और इंग्लिश बहुत ही बेस्ट ढंग से पढ़ाते थे, जो कि हमें आज भी उनका पढ़ाया हुआ अभी भी बहुत अच्छे से याद है। और उन्हीं से हम जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाते हैं, उन्हीं के लेवल से उन्हीं के स्टाइल से जो पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से सर पढ़ाए थे। मतलब क्या बताएं, आज भी हमें सारे वो सब उनके साथ बिताए हुए पल हमें बहुत ही याद आता है। सर बहुत अच्छे लोग मतलब अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सब बहुत ही मस्त थे। और उसके बाद वहाँ से 8 क्लास तक मैं पढ़े थे। 8 क्लास तक वहाँ पे उसमें क्या हुआ था कि जब शुरू में सर के यहाँ लमसम LKG UKG में पढ़े थे। फिर उसके बाद अपने फिर हम गांव में आ गए और गांव में आने के बाद प्रदीप सर थे, समझ गए। प्रदीप सर के यहाँ हम 5 क्लास तक पढ़े थे, सरकारी स्कूल के माध्यम से वहाँ पे पढ़े थे। फिर एक श्री श्री नारायण सर थे जो कि हरिपुर में श्री नारायण श्री, वो एक बाल विकास स्कूल हरिपुर में खोले थे, जो कि वहाँ मंदन सर पढ़ाते थे। जो कि मंदन सर का पढ़ाया हुआ भी कमाल का था, ज़बरदस्त। दलान हरिपुर घर है उनका। सर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। मतलब हिंदी तो हम उनसे मतलब इतना अच्छा से ज़बरदस्त कैसे पढ़ाया जाता, हम उससे उन सर से हमें एक्सपीरियंस मिला हिंदी पढ़ाने के। और जो रिस्पेक्ट होता है, जो शिष्टाचार होता है, वो तो हम क्या कहते हैं नारायण सर श्री नारायण सर से सीखे। उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो हमें ये सारी चीज़ सिखाएं। फिर मंदन सर भी फिर बाल विकास में मतलब 4th यानी कि प्राइवेट से वहाँ कॉन्वेंट था, तो मैं प्राइवेट के माध्यम से वहाँ 5 तक पढ़े थे। फिर 6 में गए 6 7 फिर मंदन सर वहाँ पे दलाल में पढ़ाते थे और दलाल में जब पढ़ाते थे तो वहाँ पे हम जाने लगे। हम थे और एक हमारे ही दोस्त, वो शायद अब जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, दिलखुश नाम था, जो कि लंगोटिया यार थे वो हमारे। उनके साथ दलान पढ़ने के लिए जाया करते थे साइकिल से। तो वहाँ पे पढ़े थे 6 और 7 क्लास तक पढ़े थे। फिर हम घर आ गए तो फिर हम कैसे कैसे करके 8 क्लास में गए, सरकारी के माध्यम से 8 क्लास में चले गए। तो फिर हम गोल्डन कोचिंग में गए। गोल्डन कोचिंग गए, वहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त
पढ़ाते थे सर, जनार्दन सर हो गए, महेश सर हो गए, एक ओम सर हैं, ये सारे, एक पिंकी मैम थी, वो भी बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाती थी, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने। तो उन सारे से एक चीज़ था वहाँ पे, मैथ भी उतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैथ ओम सर बहुत ही अच्छा से अलजेब्रा पढ़ाते थे। और सोशल साइंस महेश सर इतना गर्दा पढ़ाते थे कि क्या बताएं। उनसे सोशल साइंस कैसे पढ़ाया जाता है, किस अनुसार से उसे पढ़ना चाहिए, उनसे सीखे थे, जो कि मुझे बहुत ही बेहद रोमांटिक लगता था पढ़ने में। और उसके बाद फिर एक वहाँ से फिर छोड़े, वहाँ से देखिए छोड़ने का कुछ मकसद पता नहीं, जब उस टाइम हमारे समझ से बाहर रहता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो वहाँ से फिर हम गए जो कि एक हमारे ही दोस्त थे, उनके साथ चले गए, मतलब पढ़े थे गोल्डन में भी, मतलब 3 महीना ही पढ़े थे। और फिर जीनियस कोचिंग सुधीर सर थे, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बेहद पसंद था, मोटिवेशनल के साथ, कहानी के साथ पढ़ाते थे। मुझे आज भी बहुत सारे कहानी याद हैं जो सर बताते थे। वहाँ पे भी 1 सप्ताह पढ़े थे जीनियस क्लास में। फिर वहाँ से आए, तो हम जब वहाँ से आया करते थे तो रास्ते में हमें, हमारे गाँव के एक रुपेश सर थे, समझ गए, ये इनका फोटो देख रहे हैं, हमारे गांव के एक रुपेश सर थे, वो रास्ते में मिला करते थे। उस टाइम हम थे 8 क्लास में, सरकारी के माध्यम से 8 क्लास में थे, और सर 10th क्लास में थे, समझ गए। ये बात है 2015 की बात कर रहे हैं, नहीं 2015 की नहीं, सॉरी 2013 की बात कर रहे हैं। वो सर मतलब हमें रास्ते में मिलते थे और कहते थे कि अनिल जी कहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, आप वहाँ भी आ जाइए और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा आपको। तो मुझे लगता था ये छोटा सा लड़का, हमारे एज का लड़का है, वो हमें क्या पढ़ाएंगे। तो हम क्या करते थे कि फिर भी उसकी बातों को हम इग्नोर कर देते थे और फिर आगे बढ़ते थे। फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये छोटा सा लड़का मुझे क्या पढ़ाएंगे, और इसी ढंग से मैं डेली वो हमें मिलते थे और वही बात बोलते थे। फिर हम बोलते आएंगे आएंगे आएंगे। लेकिन एक समय, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि हम सोचे नहीं, ये बहुत बोलते हैं कि एक दिन जाके देखते हैं, 2-4 हिसाब मतलब रट लिए और बोलेंगे, ये सारे हिसाब उनसे पूछेंगे और उसके बाद नहीं बनेगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जब एक दिन ऐसा हुआ, मतलब एकाएक उनके यहाँ पहुँच गए 7th के मैथ लेकर, क्योंकि हम 8 क्लास में थे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था सारे सवालों को, मतलब मैथ में यूँ कहे तो 0 थे, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था उस टाइम। तो हम उनके यहाँ गए और उनकी बातों को, पता नहीं क्या जादू था कि उनकी बातों को मतलब मेरे दिल में घर कर गया। और जो मतलब पहला चैप्टर ही निकाल के जब पढ़ाने लगे, मुझे इतना बेहद अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं सर, मतलब धन्यवाद। मतलब मुझे अभी भी याद आता है वो पल सारे, मुझे बहुत ही बेहद अच्छा लगता है। सर की बातों को सुन के मतलब बेहद अच्छा लगा, उनके पढ़ाने का स्टाइल, और बहुत ही मधुर आवाज़ से समझाते थे, मतलब इतना लग रहा कि मैं स्वर्ग में हूँ, मतलब इतना अच्छा लगता था। सर के यहाँ 3 महीने पढ़े थे, 3 महीने, और सर का एग्ज़ाम था। सर चले गए लमसम पटना चले गए वहाँ पे तैयारी करने के लिए। तो फिर हम लोग बहुत ही मायूस हो गए कि सब सर के यहाँ, अब सर तो चले गए, अब फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो फिर उसी ढंग के टीचर की खोजने के लिए मैं निकल पड़ा, और मैं रुपेश सर को, मैं अपना उन्हें, समझ गए, मैथ हम उन्हीं से सीखे, समझ गए। टीचर तो हालांकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मैथ पढ़ाए हैं, लेकिन हम सच के आज जो भी मैथ लोग कहता है कि सर आपका मैथ पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, तो मैं रुपेश सर को बहुत ही, मतलब उनका क्या बताएं, हमारे लाइफ में उनका योगदान रहा मैथ पढ़ाने का, और मैं उन्हीं से सीखा हूँ। मैं अपना उन्हें गुरु मानता हूँ, समझ गए, ये हम दिल से बोल रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक अच्छे टीचर की खोज में निकल पड़े। तो मेरा बुढ़वा में वहाँ पे मेरे दीदी रहती थी, तो मैं एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे मैं जा रहा था और रोड के साइड में ही चंदन सर, समझ गए, चंदन सर ये भी हमारे एक साइंस का गुरु, इनसे सीखे। अब पता नहीं चंदन सर थे, वो उनको देखे पढ़ाते हुए और बहुत ही अच्छा लगा। मैं रुक कर वहाँ पे मतलब समझने लगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो बगल में रुक के मैं थोड़ा देर उन्हें मतलब समझने लगे, और पढ़ाने का स्टाइल मतलब करदा। हम बोले ऐसे ही टीचर की तो मुझे आवश्यकता है। तो मैं रात में गया, मतलब वहाँ पे गया घर, तो रात मुझे नींद भी नहीं आ रहा था कि मैं कब सर के यहाँ पढ़ने जाऊँ। उस टाइम मैं 9th क्लास में चल गया था। 9th में मात्र ऐसे ऐसे घूमते घूमते 9th क्लास में चले गए, और 9th क्लास में जाने के बाद मुझे लमसम 3 महीना टाइम बचा था। तो मैं चंदन सर के यहाँ पढ़े, और उनकी बातें, उनकी सारे स्माइल मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे मतलब पता नहीं क्या हो गया था, मुझे जब सर का चेहरा नहीं देखते थे, मुझे मतलब
क्या उस टाइम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सर से इतना मतलब जुड़ गए थे। तो सर से लमसम पढ़े थे, यानी कि नाइन्थ क्लियर, यानी नाइन्थ 3 महीना पढ़े थे, फिर 10th में गए तो सर के यहाँ 7 महीना पढ़े थे। और फिर चले गए थे समस्तीपुर, और समस्तीपुर चले गए मतलब दोस्तों के बहकावा में थोड़ा ज़्यादा आते थे उस टाइम। तो देखिए, कहीं यदि लाइफ में किसी को अच्छा टीचर मिल जाता है तो उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उनकी बातों को गौर नहीं करना चाहिए, सब हवाबाजी होता है। यदि कहीं आप मान लीजिए कि आपको कहीं कोई टीचर अच्छा मिल गए तो वहाँ आप पढ़िए, दुनियादारी के वो ऐसा पढ़ाते हैं, वो ऐसा पढ़ाते हैं, वो इस तरह से पढ़ाते हैं, तो उसकी बातों को इग्नोर कीजिए। यही सच्चाई है। जो आपको अच्छा से पढ़ा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, तो फिर कहीं जाने की क्या ज़रूरी है। मैं गलती वो कर गया था कि मैं उनके बातों पे समस्तीपुर चले गए थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे गए, और जब वहाँ का क्लास जब अटेंड करते थे, क्लास में सो जाते थे, और मैं पूरा मतलब हमारे जो चंदन सर थे उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे कि सर किस ढंग से पढ़ाते थे, और यहाँ क्या मतलब समझ से बाहर था, मतलब और मतलब कभी कभी रो भी जाते थे। ये ऐसा सिचुएशन था, लेकिन फिर भी हौसला बना रहा, और कैसे कैसे पढ़े, और 10th भी पास किए। और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन किए। और फिर मोटिवेशन की बात करें तो 2017 में पहली बार मतलब जैसे कि 12th में पढ़ाई करते थे तो मुझे मन नहीं लग रहा था, तो पढ़ाई में और मतलब अलग अलग चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते थे। तो मैं एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर दिया कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करें। तो उस टाइम एक संदीप सर थे, अभी वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो संदीप सर हैं, उनका वीडियो आ गया। हम उनके वीडियो को देखने लगे, और उस दिन से मुझे उनकी बातों को भी इतना उनसे हमें मतलब लगा हो गया कि प्रत्येक दिन जब तक उनका वीडियो नहीं देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो प्रत्येक दिन एक वीडियो जरूर देखते हैं संदीप सर का, जो कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे बेहद अच्छा लगता है, समझ गए। तो ये सारे थे कुछ, अब बोलेंगे ज़्यादा कितना, बहुत सारे हैं। और जो भी हमारे लाइफ में जो भी लोग जो भी हैं हमारे ज़िंदगी में, जो भी लोग हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, सबको दिल से धन्यवाद। सबके लाइफ से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, और प्रयास करेंगे आप सबसे सीखते रहेंगे, और आप लोग भी सीखते रहिए। कहीं भी कोई कुछ सिखा रहा है तो ज़रूर सीखना चाहिए। तो और भी सब, अभी तो टीचर्स डे का फ़ोटो वगैरह नहीं दिखाएंगे, और कैसे कैसे टीचर्स डे मनाए हैं सारे वीडियो शाम या मॉर्निंग में मिल जाएगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच।